सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। नमस्कार। चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप इस वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, दिल्ली की कहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर लैंडस्लाइड बाढ़ से 8 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पहाड़ों से चट्टान गिरी, बाजार डूबा। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के कछुआ जिले में बुधवार को बाढ़ और लैंडस्लाइड के कारण 8 लोगों की मौत हो गई है। वहीं महाराष्ट्र में सुबह से ही बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में चिपलू के कुम्हारी घाट में चट्टान खिसक गई है। कुछ मार्केट में पानी भर गया है। वहीं सतारा में पहाड़ टूटकर गिर गया है। मौसम विभाग ने पालघर और रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया। वहीं ठाठे, मुंबई और रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक अकेले पर सब भारी, राघव चड्ढा ने केंद्र को निशाने पर लेते हुए कहा इंडिया के दूसरे चरण है। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने लोकसभा चुनाव केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। पिछले 9 वर्षों में एनडीए की कोई बैठक नहीं बुलाई गई थी, लेकिन उन्हें कल बैठक बुलाई है। पिछले बीजेपी कहती थी कि एक अकेला सब पर भारी, लेकिन सब ऐसा नहीं कह रही हैं। अब यह चुनाव एनडीए बना भारत हो गया है और भारत जीतेगा। यह एक अच्छा नाम है इंडिया। आचार्य प्रमोद कृष्णा का एनडीए पर बड़ा हमला, बोले भारत को भाजपा बताने वाले इंडिया को घबरा गए। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर विपक्षी दलों का नया मोर्चा यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्यूलेशन ऑयल का मंगलवार को अस्तित्व में आने के बाद से सियासी पारा पहले से ज्यादा बढ़ गया है। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इसके जवाब में एनडीए को एक कुबने में 38 दलों को शामिल कर विपक्षी को संकेत दे दिया है कि उसे हल्के में लेने की भूल न करे। अरविंद केजरीवाल लाएंगे सियासी डेट, इन राज्यों में बढ़ेगा आम आदमी पार्टी का प्रभाव। सर्वे में चौंकाने वाला खुलासा। आगामी लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2024 में होने हैं। उससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नवंबर दिसंबर विधानसभा चुनाव भी होंगे। विधानसभा चुनाव 2023 को लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी चर्चा अभी से चरम पर है। इस बार आम आदमी पार्टी ने भी इन राज्यों में पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी जमीनी तैयारी एमपी की तुलना में अच्छी मानी जा रही है। बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने में अहम है लाइफ जैकेट। क्या आप जानते हैं कितनी है इसकी कीमत? दिल्ली समेत देश के कई हिस्से इस समय बाढ़ की चपेट में है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। इसके लिए बचाव दल लाइफ जैकेट और बोट का इस्तेमाल करती है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाढ़ पीड़ितों को बचाने में लाइफ जैकेट और बोट कितनी कारगर होती है? जानिए कितनी होती है इसकी कीमत। बात करें लाइफ जैकेट की कीमत तो इसकी कीमत महज 2500 रुपए है। बाढ़ आने के बाद इस वजह से चर्चा में आया गाजियाबाद को दिल्ली जोड़ने वाला लोहे का पुल। देश भर में नदियों पर कई पुल अभी तक बन चुके हैं। इसमें से कई पुल रेल नेटवर्क के लिए काफी अहम मानी जाती है। इन्हीं पुलों में से एक है दिल्ली के गाजियाबाद के रास्ते हावड़ा से जोड़ने वाला लोहे का पुल, जो दिल्ली में बाढ़ आने के बाद एक बार फिर से चर्चा में है। हालांकि इस पुल के समांतर एक नया पुल बनाए जा रहे हैं, जिसके निर्माण कार्य को अगले 6 महीने में संपन्न करने की योजना है। दिल्ली के इस यमुना पुल के बारे में जानेंगे सब कुछ। लोहा के पुल के बारे में सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में रेलवे नेटवर्क की शुरुआत 1864 में हुई थी, जिससे 12 साल के बाद 1866 से 67 के बीच इसे ऐतिहासिक पुल बनाया गया। हिमाचल में फिर दिखा खौफनाक मंजर। चंबल के इस इलाके में अचानक कई बार लोग जता रहे हैं बादल फटने की आशंका। हिमाचल प्रदेश के चंबल में एक बार फिर से फ्लैग स्लाइड आने से खौफनाक मंजर देखने को मिला है। इस बार चंबल के इलाके में अचानक फ्लैग स्लाइड की घटना होने से बाढ़ आ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बादल फटने की वजह से यह घटना हुई है। इस घटना में अभी तक जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है। एशिया गेम में खेलेंगे बजरंग पुनिया और दिनेश फोगाट। बिना ट्रायल एंट्री पर दूसरे पहलवान नाराज। रेसलर बजरंग पुनिया और दिनेश फोगाट को ट्रायल के बिना भी एशिया गेम में खेलने के लिए सीधे एंट्री मिल गई है। न्यूज एजेंसी एनआई के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी देते हुए कहा कि एंड हाफ कमेटी द्वारा छूट दी जाने के बाद दोनों पहलवान एशिया गेम में बिना ट्रायल के ही खेल सकते हैं। वही दूसरे पहलवान कमेटी के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रही हैं। उनका कहना है कि पहलवान इतने समय से प्रदर्शन कर रहे थे, जबकि वह लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं। उन्होंने पहलवानों के ट्रायल की मांग किया है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने अजित पवार से की मुलाकात। एनसीबी में टूट के बाद पहली बार मिले। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के डिप्टी सीएम अजित पवार से विधानसभा ऑफिस में मुलाकात किया है। एनसीबी में टूट के बाद दोनों नेताओं की अजित पवार से पहली मुलाकात है। महाविकास अघाड़ी की सरकार में अजित पवार मंत्री थे, उनके पास तब भी वित्त मंत्रालय था। मौजूदा एकनाथ शिंदे की सरकार में भी अजित पवार वित्त मंत्री है।
नीतीश कुमार होंगे इंडिया के संयोजक, सूत्रों का दावा अगले बैठक में हो सकता है ऐलान। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की घोषणा की जा सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश के संयोजक बने जाने की वजह से फाइनल हो गई है, जिसका ऐलान मुंबई में होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि 11 सदस्यों की एक को ऑर्डिनेशन टीम बनाई जाएगी, जिसका एक संयोजक होगा।